करोड़ों भारतीयों की उम्मीद उस समय टूट गई जब महिला पहलवान विनेश फोगाट पेरिस ओलंपिक के फाइनल से डिस्क्वालीफाई हो गई। उनसे इस विषय पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ उनकी पूर्व कोच शिखा त्रिपाठी जी हैं, जिन्होंने उनको कोच किया जूनियर में। शिखा जी, कब आपसे वो आई कोचिंग लेने के लिए और कितने समय आपने उनको कोच किया? वो मेरे पास वही पटियाला में थी और फिर उसके बाद इधर आ गई थी लखनऊ कैंप में। लखनऊ में ही लगते थे कैंप, सारे इंडिया कैंप। तो इंडिया कैंप में वो मेरे साथ रही है। इंडिया कैंप में मैंने उसको ट्रेनिंग की है करीब 8-10 साल। 10 सालों तक आपने ट्रेनिंग 10 सालों तक, हाँ। इस बार जब वो पेरिस ओलंपिक में गई वहाँ, तो उनकी आपने कोई कुश्ती देखी? हाँ, उसकी कुश्ती देखी मैंने, वही जापान वाली जो उसने बहुत अच्छी कुश्ती लड़ी। मतलब जो अटैक उसने मारे पूरे कॉन्फिडेंट के साथ, कॉन्फिडेंट थी वो हर अटैक में। और मतलब उसने उस लड़की को हराया है कि थोड़ी हमारे मन में ये था कि ये बहुत टफ बाउट जाने वाली है, लेकिन उसने मतलब बहुत ही पूरी स्ट्रेटजी के साथ उस लड़की को हराया है। और 100% हमको श्योर हो गया अब हमारा गोल्ड मेडल कहीं गया नहीं है। अब भारत को एक गोल्ड उसके हाथ में आ ही जाएगा, भारत के हाथ में एक गोल्ड। तो भी रेसलिंग का पहला गोल्ड मतलब सिल्वर तो हमारा आया है, लेकिन गोल्ड हमारा आज तक नहीं आया था। कि अब वो देशवासियों को जो सोने की उम्मीद थी सालों से, तो वो इस बार हमेरी पूरी हो जाएगी और वो विनेश पूरी करेगी। कब आपको पता चला कि ये जो उम्मीद है वो टूट गई? ये मेरे को मतलब पता चला कि भाई, बताया मुझे किसी ने फ़ोन करके कि जो है विनेश डिस्क्वालीफाई हो गई है। तो मैं विश्वास नहीं कर पाई, मुझे लगा हो सकता है कोई ऐसे ही मतलब मजाक कर रहा हो या ऐसे कोई परेशान करने के लिए कॉल कर रहा होगा कि डिस्क्वालीफाई हो गई है। मैंने कहा नहीं, ऐसा ये पॉसिबल नहीं है। ये मतलब मैं जब तक खुद नहीं देखूँगी मैं इस चीज़ पर विश्वास नहीं करूँगी। जब मैंने देखा तो मुझे बहुत आहत हुआ कि मतलब इस चीज़ का बहुत दर्द हुआ कि जो गोल्ड हमारे हाथ में आने वाला था, वो मुंह में आया हुआ खाना, लड्डू किसी ने मतलब छीन लिया। एकदम हम मुंह खोल रहे हैं और उसका स्वाद लेना चाहते हैं, लेकिन किसी ने हमारे मुंह से वो लड्डू ही छीन लिया हो। मतलब बहुत इस चीज़ का दुख था। ऐसे सामान्य में जब उनको डिस्क्वालीफाई किया गया तो 100 ग्राम उनका वज़न जो है ज़्यादा था। सामान्य में तो ऐसे चर्चा होती है 100 ग्राम कुछ माना नहीं जाता है, तो कुश्ती में 100 ग्राम कितना मायने रखता है? और ये वज़न वाला पूरा ये क्या है, प्रक्रिया क्या है? 100 ग्राम मतलब जो आदमी कुश्ती के बारे में नहीं जानता, नॉर्मल साधारण व्यक्ति के लिए 100 ग्राम कुछ भी नहीं है। लेकिन हमारे लिए 100 ग्राम, अगर हम 50 वेट में खेल रहे हैं तो हम 49.9 दिखा सकते हैं, लेकिन हम 50.1 हम दिखाएंगे तो हम डिस्क्वालीफाई, क्योंकि वो एक रूल है। आप जो रूल्स बन गए हैं उस रूल को आप ब्रेक नहीं कर सकते। अगर आप ब्रेक करोगे तो आप नेक्स्ट स्टेप के लिए जो फाइट होता है, वेट के बाद नेक्स्ट स्टेप हमारा फाइट होता है, उसके लिए क्वालिफाई नहीं करेंगे। ये वज़न वाली पूरी प्रक्रिया क्या है? कैसे कब वज़न होता है और क्या है पूरी प्रक्रिया, थोड़ा सा बताइए। वज़न जो है हमारा कुश्ती में कंपटीशन स्टार्ट होने से पहले हमें बॉडी वेट देना पड़ता है अपना, और वो कॉस्ट्यूम में ही देना पड़ता है। और अगर हम किसी 50 वेट कैटेगरी में खेल रहे हैं तो हमें अपना वेट 50 से कम ही दिखाना होगा। 50 से ऊपर हम 1 ग्राम भी नहीं दिखा सकते, 5 ग्राम 1 ग्राम कुछ नहीं दिखा सकते। हमारे लिए वो हम रूल से बाहर ही हो जाएंगे। अगर हम रूल से बाहर हो गए तो हमें नेक्स्ट स्टेप जो फाइट है हमारा, उसके लिए हम क्वालिफाई नहीं करेंगे। भारत में ये चीज़ें होती हैं तो वो उतनी नहीं उस चीज़ पे सीरियस लिया जाता, लेकिन उस लेवल पे ये हुई तो फिर ये बड़ी दुख वाली बात है। डिस्क्वालीफाई होने के बाद उन्होंने कंप्लेन भी किया, और लेकिन उसका फैसला जो है एक एक दिन टाला जा रहा था। इसको लेकर क्या कहेंगे? अब उन्होंने कंप्लेंट भी किया, लेकिन ये रूल है कि आपको 50 वेट दिखाना है फाइट में तो वो दिखाना ही है। और वो एक खिलाड़ी की जिम्मेदारी है और उसके सपोर्टिंग स्टाफ की कि इतना वेट मतलब दिखाना चाहिए था। 100 ग्राम वज़न कहाँ देखती हैं आपकी, कहाँ कमी रह गई जिससे ये बढ़ गया? किसकी क्या कोई इसमें मिसमैनेजमेंट हो गया? नहीं, इस समय एक्चुअली
इस बारे में मैं वहाँ थी नहीं तो मैं ज़्यादा प्रक्रिया नहीं दे पाऊँगी, लेकिन मेरे हिसाब से मुझे ये लगता है कि जब हम फ्रेश बॉडी में वेट कम करते हैं तो हमारा इजीली वेट कम हो जाता है। जब हम पहले से वेट कम करे होते हैं तो लास्ट तक आते आते हम कुछ भी इनटेक करते हैं तो हमारी बॉडी उसका रिएक्ट ज़्यादा करती है और हमारा वेट 100 ग्राम की जगह 500 ग्राम बढ़ जाता है। और तो उसने तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश करी, हर लेवल पे जाके कोशिश करी। हम अनलक्की रहे कि हमारा वेट नहीं आ पाया। कितना दुख हुआ जब पता चला कि 100 ग्राम वज़न ज़्यादा हो गया है, और 100 ग्राम ऐसे सामान्य तो बहुत ज़्यादा नहीं होता है। हाँ, 100 ग्राम साधारण लोगों के लिए मतलब नॉर्मल लोगों के लिए ज़्यादा नहीं होता, लेकिन जो खिलाड़ी हैं उनको पता होता है कि 100 ग्राम नहीं, अगर हम 10 ग्राम 20 ग्राम या 50 ग्राम भी ज़्यादा दिखाएंगे तो वेट हमारा वो हम डिस्क्वालीफाई हो सकते हैं। लेकिन हमको टाइम ही वो 15 मिनट मिलते हैं, 15 मिनट में हम उस वेट को मतलब 50 वेट कैटेगरी में जो हमारा बढ़ा हुआ वेट है हम उसको ले आते हैं और वेइंग मशीन पे हम 50 केजी दिखा देते हैं तो हम सक्सेसफुल। अगर उस 15 मिनट में, वो 15 मिनट इतने कीमती होते हैं, अगर हमारा वेट उस 15 मिनट में नहीं, हमारी बॉडी रिस्पॉन्स करती है, हमें स्वेटिंग नहीं होती है, हमारा वेट नहीं कम हो पा रहा है, तो उसमें फिर नुकसान। क्या तो एक बार वज़न होने के बाद अगर बढ़ा हुआ वज़न है तो 15 मिनट का और एक्स्ट्रा समय दिया जाता है कि आप इसको कम कर लीजिए? हाँ, जैसे आप 50 किलोग्राम में खेल रहे हैं और आपका वज़न जो है 100 ग्राम बढ़ा है या 50 ग्राम बढ़ा है तो आपको 15 मिनट का रिलैक्स दिया जाता है कि 15 मिनट में आप अपना वेट 50 केजी दिखा सकते हैं। उसके बाद आपकी किसी से बातचीत हुई, विनेश से बातचीत हुई या उनके परिवार में किसी से बातचीत हुई? नहीं, अभी मेरी बातचीत नहीं है। बातचीत नहीं। नहीं। जब आप कोचिंग कर रही थी उस दौरान उनकी कुछ यादें हैं, कैसा? हाँ, उनकी सिस्टर थी साथ में, प्रियंका उसकी सिस्टर है, वो दोनों बहनें साथ में कैंप में थी। लेकिन जो विनेश में मैं देखती थी एक जुनून कुश्ती के लिए, वो मतलब बहुत ही हाई लेवल पे था, एक जुनून। प्रियंका जो है ट्रेनिंग वो भी करती थी, लेकिन वो कुछ और उसके टारगेट्स थे। बस इसका टारगेट मतलब सेट था कि हाँ मुझे, हाँ कि मुझे मतलब कुछ अलग करना है, कुछ मतलब बनना है, कुछ करके दिखाना है शुरू से। ये जो नए रेसलर हैं उनके लिए ये कितनी उनके लिए प्रेरणादायी होगी? अब ये जो जितने नए रेसलर हैं इससे इनको पता चलेगा कि जो हमारे साथ ये घटना हुई या जो भी, एक बहुत ही दुख की बात है कि हम अपने गोल्ड से चूक गए हैं। तो खिलाड़ियों को कहीं ना कहीं खिलाड़ी इस चीज़ के लिए थोड़ा और इस चीज़ पे काम करेंगे कि हमें अपने वेट को किस तरीके से मैनेज और कंट्रोल करके चलना है कि उस लेवल पे आके हम अपने जो सक्सेस हम पाना चाहते हैं उससे ना चुके। डिस्क्वालीफाई होने के बाद विनेश फोगाट ने ट्विटर एक्स पे लिखा कि अलविदा कुश्ती, माँ मैं कुश्ती जीत गई, मैं हार गई। कितना दुखदाई रहा और क्या लगता है आपको उनको संन्यास से वापसी आना चाहिए? एक्चुअली जो उसने लिखा कि हाँ मैं संन्यास लेना चाहती हूँ कि माँ मैं हार गई, कुश्ती जीत गई, वो आहत इतनी ज़्यादा थी कि उस आहत से उसने 2000 जब ओलंपिक हुआ हमारा इधर पिछला ओलंपिक, तो उसमें भी उसके पैर में चोट लग गई थी और मतलब नी इंजरी उसकी हुई थी। फिर उसने नी का ऑपरेशन करवा के फिर उसने रिकवरी करके फिर उसने वापसी लेके उसने वो इस टारगेट पे कि पेरिस ओलंपिक में वो गोल्ड लाएगी और उसने कोशिश भी करी, उसने साबित भी किया कि हाँ मैं गोल्ड की हकदार हूँ, लेकिन वो फिर चूक गई। तो ये उसके लिए बहुत आहट वाली मतलब उसके दिल को बहुत आहत पहुंची कि हाँ मतलब मैं चूक गई, या बहुत उसके मन में क्या दुविधाएं चल रही होंगी, क्या कष्ट चल रहे होंगे कि मैं उस गोल्ड से चूक गई। शायद उस दुख से उसने ये डिसीज़न लिया, लेकिन ये डिसीज़न उसको नहीं लेना चाहिए था। अभी बहुत कुश्ती बाकी है और अभी वो बहुत कुछ करके दिखा सकती है, तो उसको हिम्मत नहीं हारनी चाहिए मेरे हिसाब से इतनी जल्दी। तो सुना आपने विनेश फोगाट की पूर्व कोच शिखा त्रिपाठी ने कहा कि उनको हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, अभी बहुत कुश्ती बाकी है और उनको इसमें अभी और भी कुश्ती लड़नी चाहिए और आने वाले समय के लिए तैयारी करनी चाहिए। मंगला तिवारी, PTC न्यूज़, लखनऊ।